तुम्हारी ड्यूटी मेन गेट पर होगी। अच्छा, मेन गेट पे हमारी ड्यूटी रही। हाँ द्वारपाल, हमारे राज में क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, हम देखा, हम और हमें बताना। आपके बताई। मंत्री सपाल को बुलाओ। देखा महाराज आपके बलौना तो के कहना कुल गोईठा सरिया घली पटनी पर। महाराज भरथरी के चरणों में पड़ा। कहे महाराज, मुझे इस दरबार में बुलाने का क्या कारण है? जानना चाहते हैं मंत्री? हाँ, बुलाने का कारण यही है कि पिताजी के चले जाने के बाद हम इस राज का राजा हुए हैं। हाँ महाराज, और आज से आपकी ड्यूटी महारानी पिंगला के राज दरबार लगाना चाहते हैं। क्यों महाराज, क्या बात हो गई है कि मुझे ड्यूटी से चेंज किया जा रहा है? मंत्री सपाल, चेंज नहीं, हम राजा हुए हैं तो हम आपकी ड्यूटी वहीं लगाना चाहते हैं और आज से आपकी ड्यूटी वही रहेगी, लेकिन हमें किसी बात की शिकवा शिकायत नहीं मिली चाहिए। ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। आप जाइए द्वारपाल, जाओ हमारे छोटे भाई विक्रमादित्य को बुला लाओ। अब्बा बुला के जाओ बुलाओ। अरे भैया चरण में आपके यह विक्रम झुकाए, भैया चरण में आपके अरे विक्रम झुकाए, क्यों बुलवाए है भैया अरे बीज हमें। मुन्ना विक्रमादित्य, कहिए भैया। तू ये जानना चाहता कि मैं क्यों बुलवाया हूँ? हाँ भैया। देखो मेरे भाई, पिताजी के चले जाने के बाद मैं इस राज का राजा हुआ हूँ और राजा बनने खुशी में याद अपने भाई से जो भी कुछ मांगा सो मैं देने को तैयार हूँ मेरे भाई। क्या भैया? हाँ मुन्ना, आज जो मैं मांगूंगा आप दे सकते हैं? अरे मेरे भाई, तेरे लिए तो मेरी जान हाजिर है, तुम मांग कर देखना। ठीक है भैया, अगर जो मैं मांगूंगा तो आप मुँह करेंगे, नहीं तो कभी नहीं मेरे भाई, तुम मांग कर देख। ठीक है भैया। मुराद, अरे सुन बात सुन बात सुन बात सुन बात सुन बात सुन भैया, हमारी होगा जानिया। मनवा में उठा ले, मनवा में उठा ले। क्या बात है मेरे भाई, बताओ। दिलवा में उठल हो वीराना, एक मोरा ला सारा। हम हुई जाइबे, हम हुई जाइबे। बता रहा हूँ भैया, कहाँ जाएगा तुम? हम हुई जाइबे भैया, खेलाने बेसी करावा। सही कर रहा हूँ भैया। बेगवा कटारिया, बेगवा कटारिया।
के हो देता। मुन्ना विक्रमादित्य, कहिए भैया। ये तो क्या कर रहे मेरे बेटे? मैं सही कर रहा हूँ भैया। तू यही मेरी एक लालसा है भैया, आप पूरा कर दीजिए भैया। तू शिकार खेले जाएगा? हाँ भैया। नहीं मुन्ना नहीं, मैं तुझे शिकार खेले की आज्ञा नहीं दे सकता। भैया एक ही अरमान है, आप पूरा कर दीजिए भैया। मैं कहा था कि मैं तुझे शिकार खेलने की आज्ञा नहीं दे सकता। जानता है क्या? क्यों भैया? जानता क्यों? बताइए भैया। सुन मेरे भाई, बताइए। तुझसे बढ़ के इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। जंगल में रहला सोगलवा, जंगल में रहला बीरानवा, और सारा बाघ पीतवा हो। और जिरफा रखई हाथ तुहरे मातन, तो के कुछ होई हरे सुगलवा, और कैसे हम रहबरे। और मानही रे बाती अब हाँ ना भैया बहुत ऐसा बहुत उम्मीद लेकर मैंने मांगा है आपसे, तो आप क्यों मुकर रहे हैं भैया? मेरी लालसा पूरा कर दीजिए भैया। ऐसी बात है मेरे भाई। हाँ भैया। तुम्हारी यही ललसा लगी है? हाँ भैया। तू शिकार खेलेगा? हाँ भैया। तू जाना चाहता है? हाँ ठीक है मुन्ना, मैं तेरे दिल दिमाग को तोड़ूंगा नहीं। अगर तुम्हारी इच्छा यही बनी है तो जा मेरे भाई, एक कटार ले। एक कटार तुम्हारी हिफाजत करेगी, आशीर्वाद हो मेरे भाई। लेकिन जाते जाते पहले हमारे मुन्ना, कौन सी बात है भैया? सूर्यास्त होने से पहले तो एक बार हमसे मिलने जरूर आएगा। जरूर आऊंगा भैया। अब तुम जाओ। ठीक है मैं जा रहा हूँ भैया। जाओ। अब मैं चलता हूँ और अपने भाई के आने का इंतजार करता हूँ। बाबू और मातल नींद में हई जागे ना बालमुआ, कैसे जगाई रे नाना दी।
हेलो अरे डोली में आइलू डोली में गइलू अरे सैया से कैलू न बेटा हमार भौजी हो अरे डोली में आइलू डोली में गइलू अरे सैया से कैलू न बेटा हमार मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ द्वारपाल। जी महाराज बताओ ना। देखो द्वारपाल, जब भी मैं इस सिंहासन में बैठता हूँ तो पता ना मुझे क्यों अचानक नींद आ जाती है। अच्छा। रोज के राज्य में बैठा ऐसा ही हुआ। और जानते हो जब मेरी नींद लग गई तो मैं सपने में क्या देखा हूँ? द्वारपाल में यही देखा हूँ कि चारों तरफ घोर बादल छाया हुआ है, बिजलियां तड़प रही है, अच्छा। रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है। और मैं ये देख रहा हूँ द्वारपाल कि हमारे आंगन में चारों तरफ मछलियां तैर रही है। मैं सपने की बातें कर रहा हूँ। सपना में ना? हाँ द्वारपाल। भूत हो भूत। भूत है? हाँ सपना में तब देखले होता ये सब भूत, मछली आयल मछली गयल, बरसात में ये सब भूत मानल जला भूत। ऐसी बात है द्वारपाल। संतोष बाप कभी गलत नहीं होता है। अंकुर नेता, ये अंकुर नेता के तरफ से 51 रुपये पुरस्कार है। इन भैया के नमस्कार प्रणाम, साथ साथ जनता जनार्दन नमस्कार प्रणाम। मगर हम जब से आए तब से एको बेर देखनी ना है अंकुर नेता के। ऐसा ना कि कहीं रोडे का चकबंदी में ना निकालत हम बाहर नेता। द्वारपाल जी महाराज, हम ये चाहते हैं कि चलो उस मछली का पता लगाया जाए। ठीक है ठीक है। चलो आंगन में चलते हैं। बेटा चल जा। क्या हुआ द्वारपाल? महाराज मछली मिल गई, मछली बहुत बढ़िया है। अरे अगर मछली पकड़ तो हमारे पास लाओ। पकड़ी कैसे पकड़ा? हम आधा पकड़ लिया, तू पकड़ा। अच्छा किधर है द्वारपाल बताओ। जल्दी वाला तो घुस जाए कोनो में। घुस जाएगी? अरे मेरे को है किधर बताओ। पकड़ लिया पकड़ा है, पकड़ लिया है दरियन। इधर है हां का छोड़ा नहीं। नहीं छोड़त नहीं, पकड़ा। ये जाई का पकड़ा था तो फिर कहां पकड़ू? पीछे गइलू मछली। तो पीछे से हाथ डाल के पकड़ा। सड़क कर पीछे चले गए हैं। जल्दी पकड़ा नहीं तो कोनो साइड बिलिया में ना घुस जा। तू बिलिया में हथवा का डाल देला। अरे पागल, दरार है तो दरार में घुसे तो हाथ डालना पड़ेगा उसमें। आगे से हां आगे से पकड़ ला। हां धरो कस के पकड़ा दोनों हाथे। पकड़ लिया तो पकड़ ले। द्वारपाल अरे ये तो मछली पगलेट मछली है, पगलेट। अरे देखो पापलेट बोला जाता है। अच्छा पगलेट बोला जाला, लेकिन जानते हो मैं कहूं पगलेट नहीं द्वारपाल, हां ये लोहे की मछली है। हाँ द्वारपाल, परंतु द्वारपाल हमारे सियागन में ये लोहे की मछली हमें कुछ समझ नहीं आ रहा।
ऐसे काटी हो ऐसे काटी बात काटने वाली बात नहीं है, बात समझने वाली बात है हाँ, ओके समझा कि के बिन बारिश बिन बादल की ये लोहे की मछली हमें कहते हैं द्वारपाल हाँ कि कौन इस मछली के बारे में गुरुदेव को बुलाया जाए और गुरुदेव से पूछा जाए। हाँ गुरुदेव को बुला के तो जाओ गुरुदेव को बुला कर लाओ। वही गुरुदेव के ना जो- हाँ जो पहले आए थे गुरुदेव को बुला कर जाओ। अरे काहे भरा मेला, अरे काहे भरा मेला, अरे जागा मोर माना मातू, काहे भरा मेला, जागा मोर माना। काहे भरा मेला, काहे भरा मेला, जागा मोर माना मातू, काहे भरा महामाया दुनिया झूठा के झमेला। झूठा के झमेला या भैया, झूठा के झमेला। माया के नगहरिया में सबे भरमेला, माया के नगहरिया में सबे भरमेला, जागा मोरे माना तो काहे भरमेला, जागा गुरुदेव के चरणों में भक्तों का प्रणाम स्वीकार हो गुरुदेव। कहो भर्तरी, मुझे इस दरबार में बुलाने का क्या कारण? गुरुदेव बुलाने का यही कारण है कि हमारे आंगन में बिन बारिश बिन बादल की एक लोहे की मछली मिली है गुरुदेव। इस मछली के बारे में हम जानना चाहते हैं गुरुदेव, ये कौन सा शुभ संदेश लेकर आई है गुरुदेव, बताइए। चेला भर्तरी, हाँ गुरुदेव कहिए। ये तो बहुत चमत्कारी मछली है। मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। ये लोहे की मछली है, बहुत चमत्कारी है। इसमें कैसा गुण है गुरुदेव? चेला भर्तरी, ये मछली आपको शुभ शुभ संदेश लेकर आई है। कैसा संदेश है गुरुदेव? जो इस मछली को खाएगा वो अमर हो जाएगा और सदा ये राजपाट चलाएगा। इस मछली में ऐसा गुण है गुरुदेव? हाँ चला, परंतु गुरुदेव इस मछली को बनाएगा कौन गुरुदेव? चला भर्तरी, इस मछली को तुम्हारी माँ बना सकती है और कोई नहीं। हमारी माँ बना सकती है? हाँ भर्तरी। ठीक है गुरुदेव, तो लाइए गुरुदेव उस मछली को दीजिए। गुरुदेव मैं इस मछली को लेकर जाऊंगा माँ के पास, और माँ के हाथों द्वारा इस मछली को बनाकर मैं खुद खाऊंगा गुरुदेव। हाँ भर्तरी। चला भर्तरी, हाँ गुरुदेव। इस मछली को किसी को मत देना, सिर्फ तुम खाना। ठीक है गुरुदेव, आप जाइए, आप जैसा चाहते हैं गुरुदेव वैसा ही होगा। ठीक है। हाँ गुरुदेव। गुरुदेव ये बड़ा सुंदर पुरस्कार लीजिए गुरुदेव। ये दोनों देवियों की तरफ से बड़ा सुंदर पुरस्कार, देवी के चरणों में 100 बार प्रणाम, आशीर्वाद कामना। वहाँ जहाँ भी हो सुख शांति जगह स्थान मिले। गुरुदेव आप चलिए, हम आते हैं। जय। चलते हैं माँ के पास द्वारपाल। ये देखिए, हाँ बोलो। 101 रुपए का पुरस्कार है, ये हमारे चाचा के तरफ से, जिनका नाम है सुरेश, क्यामपुर मोहम्मदाबाद। इन चाचा के तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार है। इन चाचा को नमस्कार प्रणाम, साथ साथ जनता जनार्दन भी नमस्कार प्रणाम जी।
चलो चलते हैं बाबू कि कुछ लेना न देना, कुछ लेना न देना और मंगला रहना, कुछ लेना राम मगन तो हो लक्ष्मण, दशरथ के दिल में हमेशा रहना, कुछ लेना देना मंगल रहना। ये देखिए अंकुर नेता क्यामपुर मोहम्मदाबाद के धरती से ये 501 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। इन भाई को नमस्कार प्रणाम, साथ साथ जनता जनार्दन को भी नमस्कार प्रणाम। माता के चरणों में भक्ति का प्रणाम स्वीकार हो। माँ माँ खुश रहो लाल। माँ बोलो बेटा। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ माँ। कहिए। कह दो माँ। बोलो बेटा। अरे सुनबो तो सुनबो माई, अरे हमारी बचनिया हो, सुन ले तो दिलावा का हाल हो। ये कहीं मछरिया हो माई हम ले आई हो, ये कहीं मछरिया हो माई हम ले आई हो। जब एक तू यब्बा एक तू बनाई है माता हमके खियाई है, एक तू बनाई है माता हमके खियाई है, दिया जाना दूसरे के खियाई हो। माँ लो माँ इस मछली को बना कर इसलिए मुझे खिलाना माँ। ठीक है। लेकिन माँ मैं जा रहा हूँ, नहा धोकर आऊंगा तभी से मैं इसे खाऊंगा माँ। ठीक है। तो मैं जाऊँ माँ। हाँ जाइए। ठीक ठीक बाबू मुरत। अरे गंगा नहाइला से और पुण्य नाही होई, ये बबुआ माई का दिल सबल रोई। ये माँ हाला। गंगा नहाइला से पुण्य नाही होई, ये बबुआ
तरबाड़ी जाइए राजमहल से तलवार लेके आइए। सलवार अरे बेहुदा तलवार कह रहा हूँ, तलवार। हाँ 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 ठीक है जा। चोख ना धार लग गल हमारा तब कस के का गुड़िया करी थारी दुइये टकरा चाहे 4 टकरा एगो उ खरीद 3 गो हम खरीद ए एकदम ठगा ठगा माता के चरण में विकर्मा का प्रणाम हो। खुश रहो राम। माँ हाँ मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ माँ। बोलो बेटा। अरे लगी भूख माता, अरे खाना खिलाओ। अरे लगी भूख माता, अरे खाना खिलाओ। अरे देर ना लगाओ माँ, अरे देर ना लगाओ। बेटा कहो माँ। मेरी बहुत तबीयत खराब थी, खाना वाना नहीं बनाई हूँ। क्या माँ? हाँ खाना नहीं बनाई हो माँ? नहीं लाल। माँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है माँ। क्या करूँ लाल, मैं खाना नहीं बनाई हूँ, कहाँ से खाना खिलाऊं तुमको? माँ अरे तोहरे महलिया से माई आवे, लाखों से बुलाए रे आवे, लाखों से बुलाए। अरे देबू तनी भोजनवा खाना न होना। अरे करा दे तू भोजन माए माई जनिका राबहाना वायर जनिका राबहाना हो। अरे भूखिया लगानी बड़ी हो। माँ मुझे बहुत तेज से भूख लगी है माँ, मुझे खाना खिला दो माँ। ठीक है बैठिए।
दे दो। तू खाइता का नला खा। अरे दरबारी कांटा गड़ जाएगा। अरे मुझे खाना है। अरे हम क्या खाए कहाँ जाए? हम खा के नहीं जूस से तू खा। माँ मैं खाना खा लिया माँ, अब मैं जा रहा हूँ माँ। ठीक है। अरे अमृत के धार केहू के तने पियाई गो माई बिना, कैसे तारे जावा जुड़ाई भाई गो माई बिना। मिल जाए हीरा मोती मिल सुख पूरा, माई के दुलार बिना सब कुछ अधूरा। अचरा ओढ़ाई केहू पलना खेलाई गो माई बिना, कैसे तारे जावा जुड़ाई भाई गो माई बिना। माँ के महल से भी कर्म जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो माँ मछली बनाई थी उससे वो खाकर जा रहा है? ठीक है, माँ से पूछता हूँ। माँ माँ बोलो लाल। अरे माँ, अगर मछली तैयार हो गई हो तो लाओ, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है माँ। क्या करी मेरे लाल, खाना बनाते बनाते ऊँघाई लग गई, मैं जाके सो गई। बिल्ली सारे खाना खा गई। क्या कहा माँ? बिल्ली सारा खाना खा गई? हाँ मेरे लाल। अरे माँ, लगता है तुम मुझसे झूठ बोले, कुछ छुपा रही हो बात। नहीं लाल, तुमसे क्या झूठ बोलूं, बताइए। अच्छा एक बात कहूँ माँ? हाँ बोलिए। कि झूठ कहे बोल मोरी माई हो और हीरोवा के संग और बिल्ली के दो काला कि तुहरे
महलिया से मोरी माई हो और जाला है भी और सगरो मछरिया गइला कि हम होता हाय मोरी माई हो और तू रोला और बिल्ली के दोसा ताला हाँ बोलो। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि खाना मेरा भाई खा के चला गया, लेकिन दुख इस बात का हो रहा है माँ कि जैसे वो तेरा बेटा था, क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ माँ? नहीं मेरे लाल ऐसे बात नहीं है। क्यों नहीं माँ? दुनिया वाले कहते हैं माँ कि जो पहला बेटा होता है भूख प्यास का बड़ा प्यारा होता है, उससे माँ और बाप बड़ा दुलार करते हैं, लेकिन तुम कैसी माँ हो माँ कि एक बेटे को तूने खाना खिला दिया और एक बेटे को तूने भूखा सुलाना चाहती हो माँ? मैं समझ गया माँ कि सिर्फ तुम विक्रमा से प्यार करती हो, इस अर्थ से नहीं। नहीं मेरे लाल ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात माँ, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात मत करो मेरे लाल। नहीं नहीं अगर मैं तुम्हारा बेटा रहता तो क्या तुम मुझे खाना नहीं खिलाती? नहीं मेरे लाल। लेकिन माँ मैं तुझसे कोई शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि तूने मुझे जन्म दिया है माँ। आज के बाद एक बात करके जा रहा हूँ माँ कि मैं तुम्हारे रसोई में कभी भोजन मांगने नहीं जाऊंगा माँ, कभी नहीं जाऊंगा। अब मैं जा रहा हूँ अपने रानी पिंगला के पास, आज से मैं उससे भोजन उससे पानी मांगूंगा। नहीं मेरे लाल इस बात मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगा माँ। नहीं मेरे लाल कि हम होता जाए मोरी माई रे और रानी के और हमरा कदी हाया हेलो 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 कहने बा कि नहीं कहनी आज जानी रे पूनम अरे नहीं कहनी अब जानिया नहीं हम साधु नहीं हम साधु नहीं हम साधु संतन के जे आई बहे संगतिया भाई हमरे बहन की तरफ से मिलल बा बहुत सारा पुरस्कार। भगवान करें बाल बच्चन के खूब बनौले रहे, हमारे दीदिया का सुहाग खूब सलामत रखले रहे भगवान। नहीं कहनी दानी रे पुनवा नहीं कहनी जानिया नहीं हम साधु नहीं हम साधु नहीं हम साधु ये संतन के जेवाई बहे ये माई बाबू रे दिहा
की पीड़िया चलता की पीड़िया चलता के बेरी राय सोनारा सोना माउता देर है हम अरे जनती हो रामा रामा जब हम जनती रामा सोनमा सोनमा के बेची के सोनमा के बेची के भाई हमारे दीदी की तरफ से मिला था एक ज्ञान का पुरस्कार सोनमा के बेची के सोनमा के बेची के सोना सोनमा संतन की सोनमा के चीज संतन के जे भाई बहे साथिया चीज संतन के भाई बहे क्या हुआ स्वामीनाथ आप इतने लड़खड़ाते हुए मेरे राजमहल में क्या हो गया स्वामीनाथ आपको मेरी रानी मैं तुझसे कुछ कहना चाहता मेरी रानी कहिए स्वामीनाथ कि सुनबो तू सुन मोरे रानिया सुनबो तू सुन मोरे रानिया हमारी होबा जानिया तू
घुट पनिया ये पनिया हमारा के पिलावाना। एक घुट पानी पिला दो, मैं चला जाऊंगा मेरा रे। आप ठहरिए स्वामीनाथ, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आ रही हूँ। जाओ लेकर आओ। माँ के पास गया तो माँ बहाना कर देती, खाना मिलने गई। माँ तुम्हारी माँ, मैं तुझसे कोई शिकायत नहीं करूंगा माँ। आज अपने रानी के पास आया हूँ। लाओ रानी। स्वामीनाथ लीजिए, स्वामीनाथ पानी पी लीजिए आप। स्वामीनाथ आप बैठिए, मैं आपके हाथ पैर दबा देती हूँ और अपने हाथों से आपको कुछ खिला देती हूँ। स्वामीनाथ मेरी रानी, मैं तुझसे मुलाकात हो गई, तूने हाथों से अपने मुझे पानी पिला दिया, इससे बड़ा क्या हुआ है? अब मैं जाना चाहता हूँ मेरी रानी। स्वामीनाथ आप आए भी तो इतने दिनों बाद, वो भी मेरे पास, तो कम से कम कुछ पल बिताकर तो जाइए। वैसे ही कुछ बोले बात किए बगैर चले जाएंगे तो मेरे मन को कैसा लगेगा? नहीं मेरी रानी, कहीं नहीं जाता हूँ, परंतु आज पानी पिलाने की खुशी में जो भी कुछ मुझसे तू मांगना चाहती हो तो मांग सकती हो। क्या स्वामीनाथ आप सच कह रहे हैं? जो मैं मांगूंगी आप मुझे देंगे? क्यों नहीं, मैं तुम्हारा जीवन साथी हूँ, क्यों नहीं दे सकता हूँ? बोलो क्या चाहिए? ठीक है स्वामीनाथ, तब तो आज मैं बहुत खुश हो जाऊंगी और मेरे आओ भाग्य कि आप मुझे देंगे। स्वामीनाथ मैं आपसे मांग रही हूँ, मांगो। आप मना तो नहीं करेंगे स्वामीनाथ? अरे मेरी रानी ऐसी कोई बात नहीं, तो मांगो। अरे सुनबा अरे सुनबा तू सुनबा ए स्वामी हमारी बचानिया, रे हमारी बचानिया हो। अरे सुन ले बा आरा जय हमारा तोरा। क्या बात है मेरी रानी? की बतिया ये रानिया हमारा सेवा ताईबू, अरे हमारा सेवा ताईबू हो। जाने ताने दिलवा है स्वामीनाथ बोलो। आप मेरी बात थोड़ा ध्यान लगाकर सुनिए। ठीक है बोलो। कोई साला भइले ए स्वामी अपना पिया हवा, रे अपना पिया हवा हो। अरे भइले न सजिया मोरसी तारा न हो। कहूँ धीरज वाय रनिया तारा नाता पूरा वायर तारा नाता पूरा हो। मालिक लगाई हाँ मेरा पारा तो क्या करी? हाथ तोहार जोड़ी ए स्वामी करी लाबिनी पिया, रे करी लाबिनी पिया हो। कइले ता हमारा से प्यार।
क्या करेगा कि हम नाही करबो ये रलिया तोरा सेनी प्यारा वायर तोरा सेनी प्यारा वा हो माना रानी बातिया अब स्वामीनाथ, तू क्या करी मेरा? हाँ स्वामीनाथ, मैं आपसे अपने दिल की बात कह रही हूँ, आप सुनकर भी मुझे मना कर रहे हैं। स्वामीनाथ, आप मुझसे शादी करके गौना करा के अपने इस राजमहल में ला तो दिए, मगर आज तक अपने पति होने का प्यार और मेरे सेज का श्रृंगार कभी नहीं बने स्वामीनाथ, कभी नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे प्यार कर लीजिए स्वामीनाथ, प्यार कर लीजिए, मेरी चढ़ी जवानी अब समा। नहीं मेरी रानी नहीं। जानती हो क्यों? क्या कमी है स्वामीनाथ मेरे में कि जो आप मुझसे दूर दूर भागते हैं? नहीं मेरी रानी, तुम्हारे में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। सुनना चाहती हूँ? कहिए स्वामीनाथ, क्या सुनाना है आपको, सुनाइए। सुनो, मेरे दिल दिमाग में एक सवाल है जो हमेशा कांटों की तरह चुभता है मेरी रानी। जब तक उस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल जाता तब तक मैं तेरे साथ सुहागरात नहीं मना सकता। जानती हो क्या? क्या है? जब मैं पहली पत्नी सामदे के पास गया था सुहागरात मनाने के लिए, जब उसके पास गया, उसके पलंग पर जब मैं अपना पैर रखा तो पलंग दो खंड हो गई। जब दो खंड हो गई तो सामदे रानी खखाकर हंसने लगी। जब हंसने लगी तो मैंने पूछ बैठा, अरे मेरी रानी, अगर ये पैर रखने से पलंग दो खंड हो गई तो इसमें हंसने क्या बात है? जानते हो जवाब क्या दिया? क्या जवाब यही दिया कि जब मेरी बहन पिंगला आपकी दूसरी पत्नी बन के जाएगी, इस सवाल का जवाब वही बतलाएगी। मैं दिल में ठान लिया कि जब तक इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल जाता है तब तक मैं तेरे साथ सुहागरात नहीं मनाता। स्वामीनाथ, इस सवाल का जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगी, परंतु मेरी भरी जवानी तड़प रही है। मैं आपसे क्या कहती हूँ? बोलो। अरे चढ़ली जवानिया ए स्वामी माता ना सतावे, अरे माता ना सतावे, अरे कैले ता हमारा से प्यार न हो। अरे मारी के कटरिया ए स्वामी देई देव पारनवा, ए स्वामी देई देव पारनवा हो। अरे नहीं मनबा काना जे हमारा न हो। अरे जवले ना देबू ये रनिया हम रोज तबले ना तारा बात हंसे। मान जाइए ना स्वामीनाथ। जब तू देबू ये रनिया हम रोज कैले बा तोहरा से प्यार। स्वामी, इस सवाल का जवाब तो मैं नहीं दे सकती, मगर मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे प्यार कर लीजिए, प्यार कर लीजिए स्वामीनाथ। नहीं बेरानी, इस सवाल का जवाब तुम्हारे पास है। जब तक तुम बताओगे नहीं तब तक मेरा प्यार तुम पाओगे नहीं। स्वामीनाथ,
मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझसे प्यार कर लीजिए स्वामीनाथ, प्यार कर लीजिए। महारानी संभाल करो, जब मैं कह दिया तो कह दिया, जब तक मेरा सवाल का जवाब नहीं मिल जाता है तब तक क्या नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूँ, तो अपना ख्याल रखना। और ये देखिए 11वां पुरस्कार ये अखिलेश मुर्गा जी, अखिलेश मुर्गा जी की तरफ से 11वां पुरस्कार है। मैं ताई दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और जय भीम नमो बुधाय बोलती हूँ उनको। मेरे स्वामीनाथ तो मुझे भरी जवानी में छोड़ के भाग गया, अब मैं अपनी भरी जवानी लेकर कहाँ जाऊं और कैसे अपनी आप को शांत करूं, कुछ सूझ नहीं रहा है मेरे को। चलती हूँ, बुलाती हूँ द्वारपाल को। द्वारपाल, ओ द्वारपाल, अरे हरामी, अभी इधर मेरे शरीर में आग लगी है, मेरा गुस्सा से सर फटा जा रहा है। तेरे को कितनी बार बुलाया? उठ हरामजादे, मैं कैसे चिल्ला रही हूँ तुम्हें कि द्वारपाल द्वारपाल, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? तुरंत तो भागल आवत है। जाओ जल्द से जल्द मंत्री जी को बुला कर लाओ। कहो महारानी। मंत्री जी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरी बात मान जाए तो अच्छा होगा। क्या कहना चाहती हो? अरे सुनबा तू सुनबा हे मंत्री हमारी बचानिया, अरे हमारी बचानिया हो, अरे सुन ले बा और राजा हमारा न हो। अरे चढ़ल जवनिया ए मंत्री माता ना सताए, अरे माता ना सताए, अरे कैले बा हमारा से प्यार न हो। मंत्री जी मेरी चढ़ी हुई जवानी में मुझे छोड़कर मेरे स्वामीनाथ चले गए, और इस राजमहल में मैं अपनी भरी जवानी लेकर कैसे रह सकती हूँ और कैसे रहूंगी और क्या करूंगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे प्यार कर लो और राजमहल आपका और मैं भी आपकी, और ये सारा धन दौलत रुपया पैसा सब आपका। नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं महाराज का नमक खाता हूँ, इसलिए मैं प्यार नहीं कर सकता। मंत्री जी मैं आपको मौका दे रही हूँ, आप सोच लीजिए समझ लीजिए, उसके बाद कोई बात कहिए, अन्यथा आपको पता है कि रानी पिंगला जितना देर तक प्यार से बोलती है, ये बात करती है, उतने ही देर तक जब रानी पिंगला अपने पे आ जाती है तो कुछ बिगड़े को भी बनने नहीं देती, वो बिगाड़ कर ही रख देती है। इसलिए कहती हूँ कि आप मेरा कहना मान जाइए और मुझसे प्यार कर लीजिए। कितनी खुशी की बात। नहीं महारानी, तुम पागल हो गई हो, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। महारानी मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। नहीं करोगे प्यार तो देख लीजिए मंत्री जी, कहीं आपको आपकी वफादारी निभाते निभाते दाग न लग जाए।
आप सोच समझ लीजिए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कुछ भी हो महारानी, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। द्वारपाल, मंत्री जी को समझाओ, हाँ। उन्हें बनाओ कि प्यार मुझसे करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो उन्हें 50 कोड़े लगाओ। ए मंत्री, कहो द्वारपाल। अरे मर्दवा एकदम दलिद्दर हवा का। अरे बेवकूफ, तो के तरी बढ़िया मौका मिले था महारानी से प्यार करे के। द्वारपाल तो के प्यार कैले में का भाई तुम्हें क्यों नहीं कर लेते के तुम्हें? वो हमसे अगर कहत तो हम तो प्यार कर ही लेती। तू कच्चा घी पियाबा तब प्यार करबा। नहीं द्वारपाल, अरे तरी बढ़िया मौका मिले प्यार कैला, वो हमसे कहत तो हम के लेके भाग जाए। भागे थे तू। जब हमसे वो कहता ना तो हम कैसे लेके जाए? तू हसे ना कहती मर्दवा। द्वारपाल तुम जानते हो, हाँ अगर मैं प्यार करूंगा हाँ। तो महाराज जान जाएंगे तो क्या करेंगे? महाराज जान जाए तो क्या करिए? हाँ बताओ। आ ना प्यार करबा तो महारानी का कह के कहीं ना कहीं के मारा 50 लगाओ। कोड़ा से खाल ठीक है मगर उनसे खाल ना ठीक है। प्यार नहीं करूंगा। मतलब मारा था कि भड़वा ए द्वारपाल, अरे मतलब तो के वैसे हूँ मरे क्या? महारानी जी अगर ना प्यार करबा तो महारानी जी मारे कहनी है, आ प्यार कर ले तो महाराजा जी मरिया तो कहा ना खाए पी के मर जाता। ठीक है द्वारपाल। नहीं पहले 50 कोड़ा महारानी कहनी है, अब हमार समय आ गया। बड़ा मर ले रहा लोग, बहुत मर रहा जाओ महारानी से कह दो कि मैंने प्यार करने के लिए तैयार हूँ। तैयार हो गया? तैयार हो गया? हाँ द्वारपाल। तोरी बहन तो तैयार हो। कहो द्वारपाल, अब भाई कोई मौगवा प्यार करे के तैयार हो गया। क्या बोल रहे हो? कच्चा घी पिया हो गया बाद में तैयार हो गया मंत्री। तैयार हो गए हैं? चलो ठीक है, उन्हें मेरे पास भेजो और तुम वहाँ पे खड़े होकर पहरा दो। हाँ, गेट पे खड़े हो जाओ, पहरा दो कि कोई आ न जाए, हमारी बातें कोई सुन न ले। मंत्री जी आइए मेरे पास। कहो महारानी। मंत्री जी, मैं आपसे दिल जान जिगर लुटाती हूँ, आपसे प्यार करती हूँ। ये धन दौलत रुपया पैसा है, राजमहल जैसा मेरा है वैसा आपका है, इसलिए कहती हूँ कि आप हंसी खुशी से निश्चिंत होकर इस राजमहल में रहिए और मुझसे प्यार करते रहिए, और मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। ठीक है महारानी। मंत्री जी, मैं आपसे क्या कह रही हूँ? कहो। अरे अखियां मिलावा, अरे अखियां मिलावा, गरवा लगावा हमार बलम, हो हमार बलम, हमके थोड़ा उठाला हमार बलम।
मंत्री जी कहो। चलिए अब राजमहल में हम लोग आराम करते हैं। ठीक है महारानी, चलिए। हम लोग अब जा रहे हैं राजमहल में आराम करने के लिए। अगर कोई आए तो बताना, कोई मुझे पूछे तो वो भी बताना, ठीक है? हेलो हेलो, अरे काम नहीं अरे पार नहीं हारवा, अरे काम नहीं पार नहीं हारवा, ससुरवा गोरी जईबू सबेरवा, ससुरवा गोरी जईबू सबेरवा। ये देखिए अखिलेश मुर्गा वाले, अखिलेश मुर्गा ये छेरी के मालिक हैं। अखिलेश मुर्गा वाले छेरी के मालिक हैं। ये पता न कि लेहड़ का मालिक हम कि क्यों गांव का मालिक हम। ये अखिलेश मुर्गा के तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार है। इन भैया छेरी के तरफ से नमस्कार पड़ रहा है। अखिलेश भैया की तरफ से द्वारपाल, अब मैं पिंगला रानी के दरबार में जा रहा हूँ, महल में। अच्छा, महल में जाता सुनते, वहाँ मेरी ड्यूटी है तो मैं वहीं जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारी ड्यूटी गेट पर है ना? तुम गेट पर पहरा देना। अगर कोई आ जाए, बाई चांस मुझे नींद आ जाए, अच्छा अच्छा, कैसे तुम जगाओगे? हाँ, जब महारानी के कमरा में जब जाता हुआ सुनते तो नींद ना आई तो के मुंह फूकन हूँ। हाँ द्वारपाल, तुम जानते हो। हाँ, तो कैसे मुझे जगाओगे? कैसे जगाए जगाए देवा। ओए ओए, ये कौन भाषा है? ओए ओए। अच्छा, ये तरह का ओए ओए तो तू जग देबा। हाँ द्वारपाल, यही तरह का खाली ओए ओए तो जग देबा ना। हाँ द्वारपाल, जाग जाऊंगा। तो बड़ा बढ़िया कोट भाषा बा हो तू। अच्छा, अंदर सुतबा तो हम खाली कहब ओए ओए तो तू जग देबा। जा जा जा, जान गई जान गई। जा केहू आई तो तुरंत बोला तो भागल या। ओए ओए, यही तरह का वाला बोले। ओए ओए, क्या है द्वारपाल? तू चल क्या केला? ओए ओए बोल रहे हैं तभी तो। अरे हम तो मजा प्रेस्टिक करत रहनी है कि यही तरह बोले के है। ठीक है द्वारपाल। हाँ, तो हम प्रेस्टिक ना करत रहनी है। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। अब तक गल हम मंत्री सुनते। अरे हाउ बच्चा तो भुला गई कैसे कहे करल। ए बाबू कैसे कहे करल? अच्छा, ओए ओए, हाँ याद आ गया, नहीं ले ले। ओए ओए, यही तरह बोले। अरे तू
कैसन पगला के चली आवत तो से काम ना हो तुम्हें बोल रहे हो अरे हम भुला गलनी तो लइकावा से पूछनी तो ऊ बतौला कि यही तरह कह के गई ना ठीक है दरबान वो बोलत रहनी जा बोलबा ना कर मार जब केहू आई तब ना बोला हेलो हम तो तोर गईनी हो सुंदर पार कौनी हो हम तो तोर गईनी हो सुंदर पार कौनी हो एक खुशी रहे लगवर तक पियवा दुलारे आए हाय तक पियवा दुलारे आए हाय तक पियवा दुलारे दरबारी ओए ओए बाऊ नमस्ते ओए ओए अरे हरामजादे खुश रहो ओए ओए दरबारी ये ओए क्या लगा रखे हो का बाऊ साहब का बैला ओए ओए अरे मैं जंगल से शिकार खेल कर आ रहा हूँ अच्छा शिकार खेला लला हाँ ओए ओए का बैला ओए ओए बताओ दरबारी ये बताओ क्यों ओए लगा रखे हो अरे हमें तो पिक्चर देख के नहीं खाली था ना सिखबा कहीं ओए ओए अरे दरबारी अरे बाबू का किसको गाली दे रहे हो चुना वो पिक्चरिया देखने जानो कवन ओए ओए वो पिक्चरिया देखने है बड़े बड़े बढ़िया से कहता ओए 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 दरबारी ओए ओए देखो जाओ हमारे महल से भैया को बुला लाओ कहो कि तुम्हारा भाई छोटा विक्रमा तुमसे मिलने आया है ओए ओए दरबारी अरे हरामजादे इसी से तुम कह रहे हो ओए हैं ये बताओ कि तुमसे मैं पूछ रहा हूँ कि ये बताओ कि ओए कह रहे हो तो कह रहे हो कि मैं पिक्चर देख कर आया हूँ हैं ये बताओ गेट पर पहरा देते हो ये बताओ कि हमारे भाभी के कमरे से कौन जा रहा था क्या करे कमरा से भाभी के तोरे भाभी के कमरा से हम तो गेटवे पर खड़ा है केहू तो ना गल सही बोल रहे हो अरे हम सही बोले थे हम आज देखबा कहीं तू देखला का केहू अरे हरामजादे मैं देख रहा हूँ कि अभी वो सोपाल मंत्री चेहरा छिपाता हुआ भागता जा रहा है मंत्री हाँ वो कब आ गया कब बता लो वो हमके तो ना मालूम कि कब मंत्री आ लला महारानी के बुलाई का हाँ दरबारी भाभी को जगाओ महारानी ये तो नींद में चूर रही है आई पूरा आदमी खातिर मजबूर है अरे देर बबुआ तो इस वक्त किसी हाँ चीज भाभी किसी चीज की जरूरत होती तो मुझे बुला लेते या तो द्वारपाल को कहते मेरे कक्ष रूम में आने की क्या आवश्यकता पड़ गई क्या बात है द्वार बताइए भाभी भैया कहे थे कि शिकार खेल दे जाना मगर सूर्य डूबने से पहले मुझसे जरूर मिलना तो मैं भैया से मिलने आया हूँ भाभी लेकिन देख रहा हूँ तुम्हारे कमरे में कोई और था मेरे कमरे में मैं तो सो गई थी वो आप देख ही रहे हो अब पता नहीं आता जाता कोई और होगा या तो द्वारपाल तो हमेशा यहीं पे रहता है मुझे नहीं पता कौन आया था चुप रहो भाभी मेरे आंखों के सामने उस सोपाल मंत्री जा रहा था देर बबुआ आप अपनी आंखों से देखे हैं तो इसके आगे मैं क्या कह सकती हूँ अगर आप जाने गए हो तो देर बबुआ जाने अनजाने में गलती हो गई तो इसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ देर बबुआ नहीं भाभी
भाभी जब तुम्हारे पैर पर गिर गई तो तुम्हें मैं माफ करता हूँ, लेकिन आइंदा ऐसी गलती मत करना भाभी। हाँ देवर बाबा देखो, मैं कान भी पकड़ रही हूँ, ऐसी गलती नहीं करूंगी। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ देवर बाबा, ऐसी गलती नहीं करूंगी। ठीक है भाभी, तुम्हें मैंने माफ कर दिया, लेकिन आइंदा ऐसी गलती मत करना भाभी। ठीक है देवर बाबा। देवर बाबा कहो तो आपके लिए ठंडा जूस मंगवा दूं, कुछ खाने के लिए लगवा दूं, खा लीजिए। नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाभी तुम ऐसी गलती कभी मत करना। ठीक है देवर बाबा, ये बात कहीं और किसी से, अपने भैया से भी मत बताना। ठीक है भाभी, मैं अपने भैया से भी नहीं बताऊंगा, मैं दिल की बात दिल में रख लूंगा, लेकिन आइंदा गलती मत करना भाभी। ठीक है देवर बाबा। इस दरबारी को भी समझा दो। दरबार इधर आओ। हाँ बोलो जब महारानी। ये हम लोग के बीच की बात है, अपने पास ही रखना, किसी तीसरे के यहाँ ना जाने देना, किसी से कुछ कहना मत, किसी से बताना मत, नहीं तो हरामजादे तुम्हारा महीना बंद कर दूंगी। नहीं महारानी, हम केहू से ना बताए, हम देखबा ना कहीं तो का कहो। हाँ दादा, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगी। ठीक है 15 रुपए है तो 50 रुपया कर दूंगी। हाँ ठीक है। अब केहू से कहबा ना करम, ना केहू जानी, खाली टीवी में और पेपर में छपवा दे। हाँ तुम क्या करे हो हरामजादे, जो दे रही वो भी तुम्हारी तनख्वाह बंद कर दूंगी। नहीं हम कहने कि केहू से बताए ना, टीवी और पेपरवा में छपवा दे। 1 महीने लगातार तुम्हारा बंद करूंगी, 1 साल तक 12 महीने बंद कर दूंगी। इसलिए कह रही हूँ कि दूंगी नहीं तुम्हारी तनख्वाह। ठीक है जाओ, गेट पे खड़े होकर पहरा दो। और कहो दे बउआ, कुछ कहना है, बोलना है तो बोलो, मैं तो तुम्हारी भाभी हूँ ना। भाभी मैं तुमसे क्या कह सकता हूँ। तो अब जंगल से आए हो शिकार खेल के तो थक गए होगे, और देखो तुम्हारी सदरी में, तुम्हारे तलवार में धार खत्म हो गई है, और तुम्हारा साफा भी बहुत गंदा गंदा सा हो गया है। लाओ इन्हें उतार के दे दो देर बबुआ, मैं इसको धो दूंगी और इसे फ्रेश करा के तुम्हें दे दूंगी, और तलवार में तुम्हारे धार लगवा दूंगी। नहीं भाभी, अगर ये फेटा कटार और तुम्हें दे दिया तो कल के लिए भैया जान जाएंगे, तो मुझे जानेंगे कि तुम्हारे घर में नौकरों की कमी थी कि अपने भाभी को धोने के लिए दे दिया। अब भैया है तो मैं तुम्हारी भाभी हूँ ना, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती कि तुम्हारे शरीर पे गंदे मैले कपड़े हो या तुम्हारे हाथ में तलवार हो, तो क्या मैं उसको शाम नहीं धरवा सकती, तुम्हारे गंदे कपड़े नहीं धुल सकती? सब कहेंगे कि इतने बड़े राजा के घर के भाई होकर कुछ काम का नहीं है, गंदे गंदे कपड़े पहन रखे हो, तलवार में धार तुम्हारे खत्म हो गई है। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हारे भैया मना नहीं करेंगे मुझे देने से। अगर पूछेंगे भी तो बता देना कि भाभी ली थी, मैं सुबह तक दे दूंगी आपको। ऐसी बात है भाभी, तो नाराज मत हो, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन भाभी शाम तक मुझे धोकर जरूर दे देना भाभी। लो भाभी। ठीक है देवर बाबुआ, दो। ठीक है देवर बाबुआ, अब जाओ आराम से आप अपने कक्ष रूम में सो, घूमो, कुछ खाना पीना हो तो खाओ पियो, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं जरूर भिजवा दूंगी। ठीक है भाभी, मैं जा रहा हूँ। कैसे मुझे खाओ? अरे चलता की बेरिया हो भाई,
चुमिला हो रानिया चलता की बेरिया चलता की बेरिया अरे मेरा ही नाम पिंगला है। जिस इस भरी जवानी में जिसका पति छोड़कर चला जाए और वो कुछ न करे, ऐसा हो नहीं सकता। अरे मैं अपनी तड़पते हुए का बदला अपने पति से और इसके भाई से एक एक पल खून के आंसू तड़पा तड़पा के इन लोगों को नहीं मरवाई और नहीं इन लोगों को राजमहल से बेमहल करके रखी, तो मेरा नाम भी पिंगला। महारानी कहिए मंत्री जी। अब तो विक्रमा हम लोग को देख लिया, अब क्या होगा? मंत्री जी आप निश्चिंत होकर दरबार में जाकर बैठिए, ऐसा आराम करिए, आप मेरे पे छोड़ दीजिए। जो कुछ भी है, जो कुछ है वो मैं करूंगी। आप देखिए मैं कैसे अपने देवर विक्रमादित्य को इस राजमहल से बाहर निकलवाती हूँ और अपने स्वामी को दर दर की ठोकरे और पल पल के खून के आंसू नहीं रुलाऊंगी, तो मेरा नाम भी पिंगला। ठीक है ना? ठीक है, आप जाइए। द्वारपाल, ओ द्वारपाल, अरे हरामजादा कहाँ चला जाता है? अरे पिछवा दोनों छेरिया एक बेर भी आई गल क्या? उन्हना के साफ सुथरा करत रह। छेरी बच्चा दिए तुम्हारी? हरामजादे यहाँ पे छेरी और इलाका रख रहे हो राजमहल में तुम। अब का करी, पार्ट टाइम में वो करी ला। तुम्हारे घर नहीं कोई देखने वाला है, तुम्हारी बहन तुम्हारा भाई कोई और। कुलना जवन छेरिया जियौले तो नोदरा कहीं ह, तो उसको दिखा कर आते यहाँ पे राजमहल में तुम छेरी बकरी लेकर आते हो हरामजादे। तू सही सलामत खाए ले। पूरा चिड़िया घर बना रखे हो तुम। बिया जाले तो ना छुएला। मेरी बात सुनो, मैं जा रही हूँ कोक भवन में। अगर महाराज आए पूछे कि रानी पिंगला कहाँ है, तो बोल देना कि महारानी जी की आज तबीयत ठीक नहीं है, महारानी जी आज सुबह से वैसे सोई हुई हैं। ठीक है, अब जाओ, मैं भी जा रही हूँ। चलती हूँ मैं, कोक भवन में सोऊंगी और मेरे स्वामीनाथ आएंगे तो उन्हें मैं क्या करती हूँ, जब तक मैं अपनी जड़ी जवानी का बदला नहीं लूं तब तक मैं इन लोगों को माफ नहीं कर सकती। क्या कहती हूँ मैं? अरे बोवली मोजीरा वाय नाना दो हारी नावा चरी रे जय। अरे बोवली मोजीरा वाय नाना दो हारी नावा चरी रे जय।
द्वारपाल द्वारपाल महाराज की जय हो। जय हो। मैं तुम्हारी ड्यूटी मेन गेट पे लगाया लगाया हाँ मेन गेटवा पर है। अच्छा ठीक है ठीक है बताओ। लेकिन तुम कह रहे हो पर्दा लगाओ ये गेट है तुम्हारा।